नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विभव कुमार की। अगर आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे एक ज़माने में, और ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है उसमें काफ़ी प्रमुख भूमिका इनकी रही है। स्वाति मालीवाल जो दूसरी एक अरविंद केजरीवाल की पूर्व बहुत नज़दीकी सहयोगी मानी जाती रही हैं, वो भी दिल्ली महिला आयोग की 3 बार अध्यक्षा रह चुकी हैं और कुछ ही महीनों पहले आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। लेकिन कैसे रिश्ते बदलते हैं, जब राजनीति बदलती है, जब वक्त बदलता है, तो उसी की मिसाल है ये स्वाति मालीवाल और विभव कुमार वाला जो केस है, जिसमें जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिली थी दिल्ली शराब घोटाला वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से, और अरविंद जी अपने घर लौटे थे, उसी दिनों 21 दिन का उनके पास वक्त था, चुनाव से ठीक पहले की बात थी, तब स्वाति मालीवाल मिलने गई अरविंद केजरीवाल जी से। वहाँ विभव कुमार जी थे और फिर ये घटना हुई जिसमें ये आरोप लगा कि विभव कुमार ने वहाँ अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास पर, शीश महल जिसको नाम दिया जाता है, वहाँ स्वाति मालीवाल जी की निर्मम पिटाई की, ऐसी पिटाई की जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक पुरुष द्वारा एक निरीह महिला, जो वैसे सांसद हैं, तेज तर्रार सांसद हैं, जो झाड़ू सांसद हैं, लेकिन वो महिला भी हैं, तो उनके महिला होने को ख्याल में नहीं रखा गया, उनके नाजुक अंगों पर चोट पहुंचाई गई, उनको इतना विभत्स मारा गया और एक पूरा नैरेटिव बना, और उसमें मामला दिल्ली पुलिस ने दायर किया। 100 दिनों से विभव कुमार पुलिस हिरासत में थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको, पहले निचले कोर्ट से उनको खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से खारिज हुई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उन्हें जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुयान, उन दोनों की बेंच ने उन्हें जमानत दी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SV राजू साहब, नाम अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, और दूसरी तरफ थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े संकट मोचक के तौर पर इस बीच में उभरे। खाली खैर ये कहना उनकी शायद नाइंसाफ़ी होगी कि अरविंद केजरीवाल के लिए या आम आदमी पार्टी के, मुद्दा यहाँ पर व्यक्ति की लिबर्टी का है। मुद्दा यहाँ पर बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, जिसे सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है। और अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में काफ़ी सीरियस भी है। तो विभव कुमार के मामले में, चूंकि वो राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण किरदार है और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, संस्थापक हैं, मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, उनका उनमें अटूट विश्वास है, तो इसलिए विभव कुमार की जो पोजीशन है, जो राजनीतिक रूप से उनकी अहमियत है, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और ये पूरी डायमेंशन जो बदली कि स्वाति मालीवाल जी का झुकाव, ऐसा माना जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गया है, उनके ट्वीट और उनकी वो सब। बहरहाल, तो आज इस बेंच ने जब उनको जमानत दी, जिसका पुरजोर विरोध दिल्ली पुलिस की तरफ से SV राजू साहब ने किया, और इधर सिंघवी साहब ने बताया कि भाई 308 उनके साथ लगाना, जो धारा 308 लगाई गई है, वो बहुत ज्यादती है, गैर इरादतन हत्या की कोशिश के बराबर का जो लगाया उसमें, जबकि मामूली चोटें हैं जो अब रिपोर्ट से पता चल गई हैं। और इस बात को बेंच ने भी, यानी वही जस्टिस सूर्यकांत और वही जस्टिस भुयान, ये वही जस्टिस सूर्यकांत है जिन्होंने, अगर आपको याद हो, महीने 1.5 महीने पहले जब पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद जब ये पेश किया गया था, तो उनकी जो टिप्पणी थी, किनकी, सूर्यकांत जी की, उसने ऐसी हेडलाइन बनाई थी और विभव कुमार को एक ऐसे गुंडे के तौर पे, चीफ मिनिस्टर आवास में गुंडे का क्या काम, क्या कर रहा था, आप ऐसे गुंडे पालेंगे। क्योंकि जो घटना का तब विवरण था, जो सोशल मीडिया पे आया, जो नैरेटिव उससे बना, हालांकि एक काउंटर नैरेटिव ही बना था, लेकिन जो नैरेटिव बना, जो दिल्ली पुलिस की FIR का कंटेंट है, जो स्वाति मालीवाल जी ने अपने बड़े सारे इंटरव्यू चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले, अंतिम मतदान के चरण से पहले दिए, ANI को, दूसरे चैनलों को, ठीक है, खास तौर पे उन चैनलों को जिन्हें सरकार समर्थक माना जाता है, जिन पर मोदी गोदी मीडिया का तमगा लग गया है। जो नैरेटिव बना, लंगड़ा के वो चल रही थी, एम्स में गई, 3 दिन बाद FIR हुई, फिर उसका जस्टिफिकेशन दिया गया, जबकि ये
सांसद हैं, जुझारू सांसद हैं, तेज तर्रार हैं, शेरनी जिन्हें कहा जाता है, डरती नहीं है, दबती नहीं है। उनका खुद का कहना है कि 1.25 लाख से ज़्यादा महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामले, जिसमें यौन उत्पीड़न, बलात्कार और ऐसी घटनाएं जो उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए, और उनके साथ हुई, तो उसमें कैसे निपटते हैं, कैसे पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, क्या प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल क्या है, एसओपी क्या है, उन्हें सब मालूम था। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने उसमें जो लिखवाया गया कि इतने भीषण तरीके से प्रहार किए गए, मुक्के मारे, तमाचे मारे, पेट में लात मारी, मतलब उसको पढ़ लीजिए तो आपको ऐसा लगे कि एक राक्षस, गुंडा शब्द तो थोड़ा सभ्य शब्द इस्तेमाल किया था उसमें सूर्यकांत जी ने, लेकिन उसका एक दूसरा नैरेटिव भी बना था। जो 2 वीडियो आउट हुई, जो वीडियो 2 चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस की निकली, उसने स्वाति मालीवाल जी की थ्योरी को बहुत हद तक खंडित किया, क्योंकि उस वीडियो के जरिए ये पता चलता है कि वो घटना के समय सोफे पर बैठी हुई थी या घटना के आगे पहले, फिर वो निकलते हुए भी दिखी चीफ मिनिस्टर कार्यालय से, जिसमें वो जैसा बताया गया 3 दिन बाद वैसी तो नहीं दिख रही थी। अब उसकी काउंटर दलील उन्होंने जो दी उस वक्त के साथ, गरम गरम जब चोट होती है तो उस समय तो आदमी भागने भी लगता है, उस समय तो आदमी दिमाग उसका उलझा होता है जब ये। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने जब उनको जमानत दी, पुलिस की उस पूरी दलील को खारिज किया कि उनसे क्या खतरा हो सकता है, आपकी चार्जशीट फाइल हो गई है, 100 दिन से वो आदमी जमानत हिरासत में है, और चोटें जो आई हैं, रिपोर्ट जो खुद है उसकी एम्स की, वो कहती है कि सामान्य चोटें, 2 ब्रुशेस उनकी अगर बात करें। अब ब्रुशेस का मतलब तो ये हो गया कि खरोंचे हैं, जो उसमें मेडिकल जो भी दस्तावेज साथ में लगे हैं एमएलसी के, उनके, ये बेंच का मानना है। तो उनका कहना था कि भाई इसमें इतना संगीन मामला नहीं है, ठीक है, और आपकी चार्जशीट हो चुकी है, तो अब गवाहों को कैसे प्रभावित करेंगे, जांच तो आपकी पूरी हो गई, अब तो ट्रायल करना है, लेकिन आप 50-54 के करीब आपके गवाहों की सूची है, तो जल्दी तो होगा नहीं, तो फिर ये अगेन व्यक्ति की लिबर्टी वाला मामला हुआ, इसलिए इनको जमानत पर रिहा करिए। जो उनका डर था, जो एएसजी साहब ने अपने दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा कि नहीं था, आप अभी गवाहों के, प्राइवेट गवाह, मतलब क्योंकि गवाहों में जो सीएम की सुरक्षा घेरा में दिल्ली पुलिस के ही लोग थे, जो कि हमने भी कहा था कि जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो में वो वही लोग हैं जो सुरक्षा के लोग हैं, और वो तो पुलिस के लोग हैं, उसमें महिला पुलिस वाले भी थे, उसमें दूसरे भी थे। भाई वो क्यों झूठ बोलेंगे, वो तो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, वो थोड़ी अरविंद केजरीवाल की नौकरी कर रहे हैं, और वो तो दिल्ली सरकार की भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के अधीन है नहीं, तो उन पर उस तरह का भी कोई वो नहीं बनता कि गिव एंड टेक का कोई फेवर बन रहा हो, क्योंकि वो तो सारे नियंत्रण में केंद्र सरकार के हैं, ठीक है। तो वो क्यों झूठ बोलेंगे, उनको कैसे प्रभावित करेगा आदमी कोई जो सीएम की सुरक्षा में लोग मतलब निवास पे होते हैं, और वो सुरक्षा कोई परमानेंट नहीं होती है, बदलती रहती है, वो जो भी जिनकी ड्यूटी लगी होती है, तो वो मौके पे थे जैसा बताया गया है, और जो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है और उन्होंने भी कहा है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट गवाह हैं जिनमें जो बाहर लोग मौजूद थे, ऑटो वाला कह लीजिए, जिनके साथ वो आई, जिस गाड़ी में आई, जिस गाड़ी में गई, या हमें तो पूरी गवाहों की सूची नहीं पता है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने मीडिया को एफआईआर मतलब लीक की, या मीडिया को कैसे मिली, मीडिया के सूत्र कौन होंगे, ये तो आप जानते ही, ये तो इन्वर्टेड उसमें है कि कहाँ से बिना लीक किए तो आती नहीं। तो एफआईआर का जो कंटेंट आया था उसके आधार से तो इतना जघन्य अपराध था, जघन्य, और उसी के चलते जस्टिस सूर्यकांत ने उस दिन जो कमेंट किए थे, जिस पर हमने भी वीडियो की थी, कि ये तो पूर्वाग्रह वाली बात हो गई कि आपने बिना जांच, बिना सुनवाई, बिना ट्रायल के आपने पहले ही बोल दिया कि ऐसा गुंडा आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक महिला के प्रति इस तरह का गुस्सा स्वाभाविक था अगर घटना सच हो, अगर वास्तव में ऐसा हुआ हो तो। लेकिन यहाँ तो राजनीति भी है, दोनों व्यक्ति, दोनों लोग, दोनों पक्ष सालों से एक दूसरे को जानते हैं, जो प्रचलित कहानियां हैं, जिसके तस्दीक आम आदमी पार्टी को शुरू से जानने वाले लोग जानते हैं। हम भी थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में, कब से ये कहानी शुरू हुई है, जब से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, स्वाति मालीवाल जी, विभव कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, आंदोलन के दिनों से, संघर्ष के दिनों से, जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, शुरू में तो सूचना के अधिकार की बात थी, ठीक है। तो आज वो बात आंशिक रूप से सही हुई, क्योंकि आज बेंच ने खुद ये बात ऑब्जर्वेशन में कही कि चोटें सामान्य है, सामान्य से भी नीचे है, उतनी जघन्य चीजें नहीं है। वरना जैसी टिप्पणी उस दिन सूर्यकांत जी की थी, जिसने विभव को बिल्कुल एक ऐसे ब्लैक उसमें पेंट कर दिया, ठीक है, एक ऐसे उसमें उसकी
मतलब विभव कुमार को के बारे में जो परसेप्शन लोगों का उस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कैसा बना होगा। तो आज इस सुनवाई के बाद जब उन्हें जमानत मिली, जमानत उनको उसके तहत मिली है, हम ये मेरिट की कोई बात नहीं कर रहे, ना बेंच ने कोई मेरिट की बात की है, लेकिन कैसे सुनवाई के दौरान जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन शब्दों की पृष्ठभूमि क्या होती है, परसेप्शन कैसे बनता है, प्रभावित आप कैसे होते हैं जाने अनजाने में, और उसमें सोशल मीडिया, उसमें मीडिया, इस सब का स्क्रूटनी, मीडिया अटेंशन, इस सब की बड़ी भूमिका होती है। वो भी बेंच ने माना, क्योंकि खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी साहब ने स्वाति मालीवाल की तरफ से ये बात रखी, उनका पक्ष रखते हुए कि साहब उनको केवल उस दिन घटना जो हुई है वो 17 या 19 मई की, उसी दिन नहीं उनके साथ हुआ है, उसके बाद से लगातार उन पर रोज हमले हो रहे हैं। वो उनका इशारा जो सोशल मीडिया पे शेमिंग की बात हो रही है कि सोशल मीडिया पे ट्रोल्स उनको रोज वो कर रहे हैं, उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, शायद हमारी टिप्पणी भी उनको उस रूप में लगेगी, क्योंकि हम वो बात नहीं कर रहे जो वो सुनना चाहती हैं। हम संतुलित बात कर रहे हैं कि भाई जो कसूरवार है उसको बिल्कुल सजा दो, ठीक है। लेकिन 498 के कितने ऐसे मामले हैं जिसमें ये होता है कि उस बात का नाजायज फायदा उठाया जाता है, जो फेयर सेक्स होने का, वीकर सेक्स होने का, आधी आबादी होने का या महिला होने का जो सम्मान, जो उनको एक अतिरिक्त ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जब उसका नाजायज फायदा उठाया जाए तो फिर क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये तो न्यायोचित समीक्षा या जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही पता चलेगा। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है ये तो एक उसका हुआ है, जब तक के सामने नहीं आएंगे तथ्य तब तक तो नहीं कह सकते। तो अभी तो ट्रायल होना है। तो अदालत ने खैर उनकी इस बात को करते हुए ये कहा कि जो प्राइवेट गवाह हैं उनकी कंडीशन लगाई जा सकती है कि भाई उनको प्रभावित ना करें, और अब तो वो व्यक्ति उसको ऐसी कंडीशन बनाई जा सकती है जिसके तहत वो जो आपकी आशंकाएं हैं मतलब प्रोसिक्यूशन की, उसको निर्मूल किया जा सकता है, उसको हैंडल किया जा सकता है। तो कंडीशन उन्होंने लगा दी, एक, विभव कुमार जी सीएम ऑफिस यानी अरविंद केजरीवाल के ऑफिस या घर में नहीं जाएंगे, उनकी तैनाती अभी अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर सकते, वापस रिस्टोर नहीं कर सकते उनको, ठीक है। 3 महीने के करीब की उन पर ये पाबंदी है कि भाई वो अरविंद के घर या उसमें नहीं जाएंगे, ताकि वहाँ किसी तरह की आशंका या संभावना ना बने प्रभावित करने की। दलील दी अभिषेक मनु सिंघवी ने कि भाई वो आदमी 25 साल से उनका जानने वाला है, उनका रिश्ते हैं, ऐसे कैसे आप कर देंगे, तो बड़ा इनजस्टिस है कि घर ही ना जाए किसी के। तो उन्होंने कहा कि हम ये कुछ दिन के लिए बोल रहे हैं। इधर हिदायत दे दी प्रोसिक्यूशन को कि भाई आपके जो प्राइवेट गवाह हैं उनको आप पहले कर लो, ट्रायल करो उनका पहले, फटाफट 3 महीने के अंदर करो, टाइम आउट, ये नहीं कि आप लटकाए रखो, ठीक है। यहाँ तक बात बन गई है और ट्रायल कोर्ट जो दूसरी शर्तें हैं वो कर देगा। मोटे तौर पे जो 3-4 शर्तें उन्होंने जो लगाई वो ये हैं विभव कुमार जी की, और फिलहाल उनको जमानत का तो रिहाई उनकी बन गई है। जो पॉइंट हमें कहना था, जो डर स्वाति मालीवाल जी के वकील ने बताया सोशल मीडिया ट्रोलिंग का, उसका भी जिक्र सूर्यकांत जी ने आज किया कि इवन जजेस की भी ट्रोलिंग होती है। तो ये तो अब आज का सच है, क्योंकि मीडिया स्क्रूटनी और पब्लिक स्क्रूटनी कई कारणों से है। ट्रोलिंग क्यों हो रही है उसके तो आप खुद जानते हैं, राजनीतिक बहुत सारे कारण हैं, सब अपने परसेप्शन। खुद स्वाति मालीवाल जी एक प्रभावी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी खुद की बहुत मजबूत प्रेजेंस है, चाहे उद्देश्य अलग अलग हो, तो दोनों ही दुधारू तलवार है, ये तो सच है। इससे कोई इनकार कर सकता है कि वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसमें जो जनाक्रोश था उसका एक बहुत बड़ा कैरियर सोशल मीडिया ही था। नीट के मामले में बहुत कैरियर था, तो उसकी वजह से ही तमाम बातें आई सामने, वरना तो सालों लग जाते, पता ही नहीं चलता सच। जब चीज़ें सोशल मीडिया उसकी जो पहुंच है, उसकी जो ताकत है, सकारात्मक तौर पे इस्तेमाल हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन वही बात है कि फैक्ट चेक कैसे होंगे, और उड़ा दिए जाते हैं, चीज़ें फैल दी जाती हैं, और वो किसी के से उससे भी हो सकती है। तो माय लॉर्ड, आपकी टिप्पणियाँ भी बनती हैं कई बार, जैसा कि इस मामले में हुआ और भी कई मामलों में, जब आपकी भी टिप्पणियाँ स्वतः स्फूर्त निकलती, जो स्वाभाविक रूप से किसी का भी निकलता है, तो फिर वो ऐसे ही फैलती, ऐसे ही बनती। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट एक अभियान के तहत एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अब ये परकुलेट हो जाए नीचे तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच जाए, तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है।
वरना अगर ये केवल सुप्रीम कोर्ट तक सीमित रहेगा तो पर्पस तो फिर वहीं का वहीं रहा, क्योंकि उतनी लंबी लड़ाई, उतना लंबा किस में मादा है कि ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में भी पहले सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो सोच ही नहीं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।